हाय दोस्तों। तो आज मैं इधन का दूसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल तक मैंने जो देखा वो पेट्रोल की क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही थी और ग्राउंड रिपोर्ट मैंने दिया कि हैदराबाद में जैसा मैंने देखा कि पेट्रोल पंप जो हैं पूरे भरे हुए हैं, चारों तरफ लाइन लगी हुई है। और ऐसा खासकर देखने को मिला जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया। और उसके बीच में जो पेट्रोल मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट की तरफ से बातें आती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, आप लोग पैनिक मत होइए, पैनिक होने से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और 3-4 दिनों जब मैंने देखा कि रियल में ऐसा सिस्टम है और फिर उसके बाद में खबरें ये आने लगी कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, डीजल ख़त्म हो रहा है, तो जितना आप लोग ले सकते हैं ले लीजिए। उसकी वजह से और भीड़ बढ़ गई पेट्रोल पंप्स के ऊपर और उन पेट्रोल पंप्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट फेस करना पड़ा। इसके अलावा पेट्रोल मिनिस्ट्री को सामने आना पड़ा, बताना पड़ा स्टॉक्स प्रॉपर हैं। लेकिन मैंने वीडियो बनाया था कि अगर स्टॉक्स प्रॉपर हैं और ग्राउंड लेवल पे इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो ये भी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है पेट्रोल पंप की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री की तरफ से सप्लाई नहीं हो पा रही, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत थी। मैंने ये चीज़ कहा था। लेकिन फ़िलहाल मेरे परसों की वीडियो और आज में ये डिफरेंस देखा मैंने ग्राउंड लेवल पे। मैं खुद बता रहा हूँ कि अब भीड़ कम हो गई मतलब शांत हो गया, नॉर्मल हो गया सब कुछ विद इन वन डे। तो लेकिन कुछ ऐसे पेट्रोल पंप दिखाई पड़े जहाँ पे स्टिल अभी लोग लाइन में कतार में खड़े होकर के गैस ले रहे हैं या फिर सीएनजी जिसे कहते हैं या फिर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। तो अभी कोई ऐसी पैनिक की बात नहीं है। आप लोगों ने जो भी ये फेज़ देखा 2-4 दिनों का था। आगे ईरान के साथ में जो अभी डिस्कशन हुआ है इंडिया का, उसमें ईरान ने ये एग्री किया है कि वो कुछ कंट्रीज़ के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता ओपन कर रहा है, तो वहाँ से उनके हमारे इंडिया के जहाज़ और कुछ और कंट्रीज़ के जहाज़ जो हैं वो जा सकते हैं, क्रॉस हो सकते हैं। तो अब ये राहत की बात है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि हमारे को प्रॉब्लम कैसे हो सकता है जब हमारे पास में जो सैंक्शन लगा रखा था यूएस ने कि रशिया से आप ऑयल नहीं ले सकते, वो उसको 30 डेज़ के लिए ओपन किया है। तो रशिया से भी ऑयल आएगा, ठीक है। उधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया है। तो फिर प्रॉब्लम तो कहीं मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, डेफिनेटली जो ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा वो सच था और अभी विद इन वन डे ये ख़त्म हो गया है प्रॉब्लम। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था और जो सही है उसके लिए हमेशा अपने आप को सामने रखना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। तो आप बताइए, कमेंट करिए अगर आपके पास में भी अभी भी इशू चल रहा है और लाइन पे लाइन लगी हुई है तो डेफिनेटली शेयर करिए, कमेंट करिए। डेफिनेटली मैं उसको भी उसके बारे में पढ़ाई करके और रिपोर्ट्स देख करके फिर आपके पास में उसको लेके आऊँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।